गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 71 में कुछ नया सीखने वाले हैं, वो भी है रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंड सबको पता है कि क्या होता है। कोई भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी जाती है जिसका के दो अंत बिंदु होते हैं ए बी। इसके दो अंत बिंदु है, एक है ए, दूसरा है बी। इसको हम बोलते हैं बच्चों रेखाखंड। रेखा वो होती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, आप उसे किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं। और आपका जैसे अब आपका इसका आपको विभाजन करना है। विभाजन का मतलब क्या होता है बच्चे? इसको तोड़ देना, दो भागों में या तीन भागों में बांट देना। यहाँ पर हम दो अनुपात के रूप में हम इसका विभाजन करेंगे। जैसे सपोज करो, मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। एक ए बी एक लाइन है और इसकी जो लेंथ है हमारी मान लो 7 सेंटीमीटर है। और मैंने कहा इसको एक को तीन भागों में, है ना, एक को 3 सेंटीमीटर में तोड़ दो। तो एक को 3 सेंटीमीटर में तोड़ा तो दूसरा कितना होगा? ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने इसको नाम दे दिया सी। तो ए सी एंड सी बी आपके दो भाग हो गए। इसका विभाजन हो गया दो भागों में। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पर हम एक एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं, हम एक अनुपात, यहाँ पे तो हमने एक्यूरेट मेजरमेंट करके बता दिया कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा। अनुपात में दिया होगा 3:2। 3 अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चे? कोई एक चीज़ है उसका 3/2 भाग। तो ये एग्जैक्ट नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पर दो क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला क्रियाकलाप और दूसरा क्रियाकलाप बच्चे इसकी दूसरी विधि है। यानी कि आप इन दोनों विधि में से कोई सी भी एक विधि अपना सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं। और बल्कि दूसरा वैकल्पिक जो मेथड है वो बच्चे, ये दूसरा मेथड ज़्यादा इजी है ना, मतलब आसान है करने में। तो आप मेरे हिसाब से तो सेकंड को ही प्रेफरेंस देना। मैं आपको फर्स्ट भी बता देती हूँ। फर्स्ट भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इसमें जो आपका फर्स्ट जैसे क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, सबसे पहले आपको एक लाइन दे दी जाएगी। उस जो आपको एक मतलब सेगमेंट दे दिया जाएगा और एक अनुपात दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप उस अनुपात में विभाजित कीजिए। तो अब इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे दिया। जैसे आपको एक ए बी लाइन दे दी है 8 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पर ए बी एक लाइन है, ये आपकी 8 सेंटीमीटर है। इसको 3:2 में विभाजित करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, मैं इसके स्टेप्स आपको बता देती हूँ, है ना। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, कितने सेंटीमीटर की, जितना आपको दिया होगा। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम 8 सेंटीमीटर की स्केल से नापकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो हमें रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है। इन दोनों को जोड़ लो, 3 + 2 आ गया हमारा 5। ओके, ये 5 क्या है? ये बच्चे हमें आर्क लगाने में हेल्प करता है। थर्ड स्टेप होगा हमारा आपको एक न्यून कोण ड्रॉ करना है। न्यून कोण कितना कैसे हो सकता है? 90 डिग्री से कम का जो होता है वो 90 डिग्री से जो आपका कम होगा एंगल, वो आपका न्यून कोण होता है। आप 45, 30 और 60 ड्रॉ कर सकते हैं। इनमें सबसे आसान आपको 60 डिग्री का एंगल होगा, तो इसलिए आप एक्यूट एंगल के लिए 60 डिग्री ड्रॉ कर लो। इसके बाद आपका जो ये 60 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया है, अब यहाँ पर देखिए आपने एक ए बी होगी ड्रॉ। उसके बाद ए पॉइंट पर सेकंड स्टेप हमारा 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का एंगल होने के बाद आपका जो रेशियो आपने ऐड किया था 3 + 2, वो हो गया था हमारा 5। तो अब हमने एक कंपास की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस ले लीजिए, फिक्स कर लीजिए। जितनी डिस्टेंस आप ए से A1 की दूरी पर रखेंगे उतनी डिस्टेंस बाकी में भी रहेगी। तो आप आर्क की पहले A1 पर लगाएंगे, फिर कंपास को A1 पर रखेंगे, फिर A2 लगाएंगे, फिर कंपास को उठा के A2 पर रखेंगे, फिर A3। इस तरीके से आप 5 तक आर्क लगाएंगे। जब आपके 5 तक आर्क लग जाएंगे उसके बाद आप पेंसिल की हेल्प से जो आपका A5 वाला पॉइंट है उससे आप लास्ट वाले पॉइंट B को मिला देंगे। फिर आप उसी के पैरेलल यहाँ पर आप एक डिस्टेंस नाप लेंगे। जितनी डिस्टेंस यहाँ की होगी उतनी ही डिस्टेंस आप यहाँ पे रखना A3 पर कंपास को, और कंपास से रख के एक आर्क लगाना और यहाँ से डिस्टेंस लगा लेना इस तरीके से। तो जहाँ पर भी वो कट करेगा उससे इसको मिला देना। तो आपका इसके पैरेलल एक, यानी कि इसके समांतर एक लाइन हो जाएगी A3C।
और तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जो आपका सी पॉइंट है वही आपका ए बी लाइन को 2 अनुपात में बांट रहा है, एक 3:2 में। ठीक है, अब मैं बच्चे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो नीचे जहाँ पे एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन लिखा हुआ है वहीं पर आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है। ठीक है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है पूरा ऐसे रेड कलर में ही। ठीक है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक जिसने इस पर क्लिक कर दीजिए और उसी के बराबर में एक बेल आइकन बना हुआ है, घंटी बनी हुई है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए पहले वाली। उससे क्या होगा, जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरी जितनी भी अपडेट होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके डाउट होंगे वो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। बाकी हम स्कूल में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट है हमारा, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगी जो इसका सेकंड पार्ट है। मैं उसका यानी कि सेकंड मेथड जो वैकल्पिक विधि यहाँ पर दी हुई है, मैं उसकी कंस्ट्रक्शन आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाऊंगी, सेकंड आपको समझाऊंगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चे, जो ये आपका, हाँ मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है मैं उसी के थ्रू आपको दिखाने वाली। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसमें बोल रहा है कि आपको एक रेखाखंड ए बी 7.6 सेंटीमीटर खींचनी है, को आंतरिक रूप से 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो अब ध्यान से देखिए, जो आपका यहाँ पर पहला स्टेप आपका लिखा हुआ है कि ड्रॉ लाइन ए बी 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये देखिए आपके स्केल में एक तरफ काफ़ी डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर आपका एक तरफ आपका जी पास में वो सेंटीमीटर है, तो हमें सेंटीमीटर की तरफ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और बोला है 7.5, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपका जो आपका ये 7 है यहाँ पर, ठीक है 7, और यहाँ पे इसके आगे 5 पॉइंट आप करोगे तो 7.5 आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप अपनी स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर आप 7.5 एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप इसको नाम दे दीजिए ए बी। ये आपकी 7.5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको ज़रूर मेंशन कीजिए। सॉरी 7.6 है बच्चे, यहाँ पर आप 7.6 की ड्रॉ कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा दीजिएगा तो आपका 7.6 हो जाएगा। ये 7.6 ओके। जब 7.6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप होता है बच्चे हमारा न्यून कोण करना है। अब न्यून कोण इसमें आपका सेम वही है, लेकिन यहाँ पर आपका न्यून कोण 2 तरफ खींचेगा, ए पर भी और बी पॉइंट पर भी। तो हम सबसे पहले ए पॉइंट पर आपका वो कर लेते हैं इसको। तो देखिए जो आपका ए पॉइंट है उस पर हम नीचे की तरफ एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 60 डिग्री का मैंने आपको बताया था सबसे इजी होता है, इसीलिए हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो आपने ये ए पॉइंट पर सबसे पहले हम ए पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और यहाँ से हम पहला आर्क लगाएंगे जो ए बी को टच करेगा। सबसे पहले वो ए बी को टच करेगा और टच करते हुए हम उसको आगे नीचे की तरफ बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चे, ये हमारा पहला आर्क। जहाँ ए बी पर मान लो ये पॉइंट है आपका, मैं इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये हमने एम पॉइंट पर ये आर्क लगा। उसके बाद हम कंपास को, बच्चे डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी कंपास की, एक बार फिक्स कर लीजिए, तभी उतनी फिक्स डिस्टेंस का आपको 60 डिग्री का एंगल ए पर बनाना है। सेम
डिस्टेंस का आपको बी पर बनाना है। अगर आप चेंज कर दोगे तो आपका जो रेखाखंड का जो विभाजन होगा वो सही नहीं आएगा, इसीलिए आप एक बार फिक्स कर दीजिए। ठीक है, मैं ये डिस्टेंस फिक्स कर ली, इसी डिस्टेंस से मैं ए पर 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगी और इसी से मैं बी पर। ठीक है, और पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। अब मैं जो एम पॉइंट है, इस एम पॉइंट पर रखकर मैं जो हमने आर्क लगाया है उस आर्क को कट करेंगे। जहाँ पर भी कट करेंगे वही हमारा 60 डिग्री को शो करेगा। तो यहाँ पर हम एम पर रखेंगे और एम पर रख के हमने एक आर्क लगा दिया। तो बच्चे ये जो आर्क लगा है हमारा, यही हमारा 60 डिग्री का होगा। अब हम इससे होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। वो कोई लेंथ मेज़र नहीं करनी है, आप आराम से ऐसे ही विदाउट मेज़रमेंट आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं किया, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। अब मैं सेम उसी डिस्टेंस का है, मैंने चेंज नहीं किया है। अब बी पर रखकर मैं एक ऊपर की तरफ आर्क लगाऊंगी, एक ए पर नीचे की तरफ और बी पर ऊपर की तरफ। एंगल सेम होगा बच्चे। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे बी पर रखा, बी पॉइंट पर, और यहाँ से मैंने एक आर्क लगा दिया। ओके, अब बी पॉइंट पे रख के मैंने फर्स्ट आर्क यहाँ लगा दिया। उसके बाद ये हमारा 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। अब मैं जैसे मैंने ए से एक, इसको नाम दे देते हैं नीचे, ठीक है, ए एम, या आप इसको कुछ और चेंज कर सकते हैं, एम डैश कर दीजिए, ऊपर एम है, एम डैश एक लाइन खींची और बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलेंगे एन डैश। ये एन डैश हमने लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद ड्रॉ कर दिया। अब हमने देखो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, ये 7.6 था, ये कंप्लीट हुआ। सेकंड था हमारा एक न्यून कोण, हमारा 60 डिग्री खींचना है। हमने ए पर और बी पर दोनों पॉइंट पर हमने अपोजिट दिशा में, यानी कि एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ हमने 60 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है, जो हमारा अनुपात दिया है बच्चे, वो पहले हमारा 3 है, तो हमने जो ए पॉइंट लिया है, क्योंकि जो रेशियो है वो इसी में होगा, इसी क्रम में होगा। ये नहीं होगा कि पहले 2 हो जाएगा, पहले 3 है, तो हम ए पॉइंट पर नीचे की तरफ आप 3 आर्क लगाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ हम 3 आर्क लगाएंगे और वो 3 आर्क आप फिर से, आपको जो डिस्टेंस लेनी है, अब आप यहाँ पर चेंज करके वो डिस्टेंस ले सकते हैं। अब जितनी डिस्टेंस लेंगे आप वही फिक्स रखना, और उससे आप कितने आर्क लगाएंगे, पहले है आपका 3, जो आपका अनुपात है, यहाँ देखिए जो आपका अनुपात है वो 3:2 है। तो जो आपका पहला 3 होगा, उसके बाद 2 है, तो आप पहले 3 चाप लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस हमने फिक्स कर ली है। ठीक है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। देखिए, अब ये मैं ए पॉइंट पर रखूँगी, इस ए पॉइंट पर रख के नीचे की तरफ मैं 3 चाप लगाऊंगी। पहला, ये देखिए, तो घुमा लेते हैं। अब देखिए ए पर ये पहला आर्क, आर्क बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए। 1 पहला आर्क, ये हमारा दूसरा आर्क। अब दूसरे पर रखेंगे, फिर तीसरा आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम बी पर ऊपर की तरफ कितने आर्क लगाएंगे, अनुपात में क्या है, ये देखो, अनुपात में दूसरा पॉइंट क्या है, 2, तो हम 2 आर्क लगाएंगे, 1 और 2। अब इनको नाम दे देते हैं, ये आपका A1, A2, A3, इस तरीके से हमने 3 नाम दे दिए। और यहाँ पर हमने B1 और B2 2 नाम दे दिए। अब बच्चे, जो हमारा B2 पॉइंट है ऊपर, और जो हमारा नीचे सबसे है A3 पॉइंट, हमारा लास्ट में A3 है और हमारा लास्ट में यहाँ पे
B2 है। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब इसको ज्वाइन कीजिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो आपका A3 दिख रहा है उससे हमने B2 को ज्वाइन कर दिया। अब जो हमारा B2 और A3 की जो लाइन है वो AB को एक C पॉइंट पर कट कर रही है। हमने नाम दे दिया C। जिस पर कट कर रही है बच्चे वही पॉइंट आपका AB लाइन पर, जो आपका A और B लाइन है उसको 3:2 में बांट रहा है। यहाँ से AC आपका 3 और यहाँ से BC आपका 2 अनुपात। तो आपका ये हो गया पहला पार्ट आपका 3 का अनुपात और दूसरा पार्ट आपका 2 का अनुपात। तो 3:2 में ये बट गया वो है। एक बार और मैं, ये हमारा लास्ट वाला स्टेप हो गया। AC एंड CB जो है अनुपात 3:2 में आ गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन थी बच्चे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आप आगे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कुछ भी नहीं है बच्चे। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज को घुमा के लिखा गया है। अब मैं इसको यहीं पे समझा देती हूँ, आप इसकी कंस्ट्रक्शन खुद कीजिएगा। जो आपकी लाइन एक 8 सेंटीमीटर है, आपने जैसे एक 8 सेंटीमीटर लाइन खींच ली, सेम वही काम करना है। AB है ना, एक रेखाखंड खींच लिया AB 8 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पर जब AB 8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है, अब AB पर हमें एक C बिंदु लेना है। यानी कि इस लाइन पर हमारा कहीं भी C बिंदु आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, सेंटर में कहीं भी आ सकता है, और डिपेंड करता है रेशियो क्या है। तो जो हमारी लाइन AB पर जो C बिंदु आएगा वो इस प्रकार आएगा कि आपका जो AC है, अब की बार देखो बच्चे यहाँ पर आपको ऐसे नहीं दिया कि 3:2, अब आपको थोड़ा सा घुमा के लैंग्वेज से लिख दिया है कि AC बराबर आपका 1/3 इंटू CB। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। ये आपका ऐसे है कि AC बराबर 1/3 CB। जो हमारा 1/3 है ये CB है। अगर ये इधर आ जाएगा, ये इंटू में है, यहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा AC/CB, और इक्वल में हमारा आ गया 1/3। तो आ गया वही रेशियो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AC, एक मिनट दूसरे कर देते हैं, जो हमारा AC अनुपात CB बराबर 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। आ गया ना वही चीज़। पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 7.6 लाइन थी, इसमें आपका क्या है 8 सेंटीमीटर है, कोई डिफरेंस नहीं, बस आपका लाइन की मेजरमेंट है। दूसरा आपका जो अनुपात है उसमें हमने C पॉइंट अपने पास से माना था, इस वाले क्वेश्चन में C पॉइंट दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका अनुपात 3:2 था, और यहाँ पर अनुपात आपका कितना आ गया, 1:3। किस किस का, AC और CB का। क्लियर हो गया। सेम वही एक लाइन ड्रॉ करेंगे, A पर वही 60, आप बांध लीजिए कि हर क्वेश्चन में आपको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। A पर आप नीचे की तरफ, B पर आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का एंगल। फिर आपका यहाँ पे जो आपका 1:3 है, A पर कितना, एक चाप लगाएंगे A1, B पर कितने चाप लगाएंगे, B पर आपके 2 चाप हो जाएंगे, B1 और B2, इस तरीके से। फिर आप उसके बाद आप B2 से और A1 को मिला देंगे। तो आपका जो ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है वो 1 और 3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और बाकी फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।